तो फारश जमात इस्लामी का कैंडिडेट अलकार में पहुँच चरोई से आज हम बात करेंगे तालीमी अदारों पर, यानी प्राइवेट तालीमी अदारों पर। तालीम किसी भी कौम की मुस्तकबिल की चाबी है और जो कौमें तालीम पर इन्वेस्ट करती हैं वो कौमें आज दुनिया पर राज करती हैं। आज़ाद कश्मीर जहाँ से हमारा ताल्लुक़ है, यहाँ का तालीमी निज़ाम शायद दुनिया के मयार का तालीमी निज़ाम नहीं है। गुज़श्ता 2-3 हफ्तों में हमने मुख्तलिफ तालीमी अदारों का यहाँ पर दौरा किया और हम जानना ये चाह रहे थे कि यहाँ के जो प्राइवेट तालीमी अदारे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं और उनके मसाइल क्या हैं। तो जू हम अपनी कैंपेन के साथ आगे बढ़ते गए, हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे जो प्राइवेट तालीमी अदारे हैं उनके बेशुमार मसाइल हैं। मसलन एक मसला उनका ये है कि ये जो सियासी मदाखलत गवर्नमेंट के सेक्टर की तरफ से, यानी एजुकेशनल फील्ड के अंदर हाई अथॉरिटीज़ को जिनको तैनात किया जाता है, वो क्योंकि उनकी सियासी पोस्टिंग होती है, इस तनाज़ुर में उनकी जो मदाखलत है वो काफ़ी बड़ा मसला है तालीमी अदारों के लिए। इसके अलावा दूसरा बड़ा मसला उनका रहा है वो है तजदीदी फ़ीस, यानी वो फ़ीस जो उन्हें हर साल जमा करवाना पड़ती है अपने अदारे के हवाले से अपने बोर्ड के अंदर। ये तजदीदी फ़ीस हकीकत में उनको नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि वो गवर्नमेंट का 60% का हिस्सा, यानी उनका 60% बर्डन या बोझ उठा रहे हैं और ये फ़ीस उनको माफ़ होनी चाहिए। लेकिन ये एक और मसला है जो हमारे तालीमी अदारे फेस कर रहे हैं, यानी प्राइवेट तालीमी अदारे। एक और मसला जो उनका कोविड-19 के दरमियान हमारे सामने आया है वो ये है कि एक तो इन पर बेजा पाबंदियाँ लगाई गई और दूसरा यह कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंसेंटिव इनको नहीं दिया गया, यानी किसी किस्म का कोई पैसा इनके हवाले नहीं किया गया ताकि इन मुश्किल हालात के अंदर ये अपने स्टाफ को पे कर सकें और अपने जो रेंट है उनको मेंटेन कर सकें। और अगला जो बड़ा मसला उनका है वो कमर्शियल रेट जो उनके बिजली पर पे कर रहे हैं और काफ़ी बड़े लेवल का मसला है जो मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर हमें नोटिस करने में आया है। और फिर इंतज़ामिया की तरफ से मदाखलत, यानी बाज़ हमारे जो पटवारी साहिबान हैं, हमारे SHO साहिबान, इनको भिजवाया जाता है स्कूलों के अंदर और इसकी बनज़ाहिर कोई वजूहत या वजह नज़र नहीं आ रही कि लोगों को क्यों जाना चाहिए, क्योंकि ये तो एजुकेशन स्पेशलिस्ट है नहीं, यानी एजुकेशन के डिपार्टमेंट को जाना चाहिए उनको मॉनिटर करने के लिए। तो इस हवाले से भी हमें स्कूलों के अंदर काफ़ी एंग्जाइटी और इज़्तिराब नज़र आया है। इनको बेहतर किया जा सकता है, यानी हुकूमत अगर ये समझने में कामयाब हो जाए कि ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं उनके हिस्से का, तो यकीनी तो ये मामला हल हो सकते हैं। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारी गवर्नमेंट के खजाने से 4000 रुपया पर चाइल्ड, 4000 रुपया पर बच्चा निकलता है हमारे खजाने से पर मंथ, हर महीने के हिसाब से। और ये हमारे बच्चों की तालीम पर खर्च होना चाहिए, यानी हमारे बच्चों की ये इज्तिमाई तालीमी निज़ाम पर खर्च होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, यानी ये प्राइवेट इदारे अगर इनको ये 4000 रुपया दे दिया जाए पर चाइल्ड के हिसाब से तो ये असूदा हल हो सकते हैं और तालीम को बेहतर जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बोझ जो है उठा रहे हैं और बिल्कुल फ्री में उठा रहे हैं। और दूसरा काम जो गवर्नमेंट कर सकती है वो ये कर सकती है कि इनकी तजदीदी फीस को बिल्कुल माफ़ कर सकती है और माफ़ करना चाहिए, इसलिए कि गवर्नमेंट का खुद बोझ उठा रहे हैं, उनको कोई इंसेंटिव साइड से कोई ग्रांट भी नहीं मिल रही है। और अगली बात जो देखने में आई है कि इन स्कूलों के अंदर लेबॉर्ट्रीज और लाइब्रेरीज बिल्कुल ना होने के बराबर हैं और ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अगर वो तालीम दोस्त है तो इनको लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करे और इनको लेबॉर्ट्रीज भी प्रोवाइड करे, क्योंकि अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि उस हवाले से गवर्नमेंट से खजाने से पैसे भी निकलते हैं। एक और चीज़ देखने में जो आई है वो ये है कि यहाँ पर यकसा तालीमी निज़ाम नहीं है और शायद इस वजह से हम एज ए कौम जो है वो मुख्तलिफ तबकात के अंदर बैठे हुए हैं। हुकूमत का काम है कि एक यकसा तालीमी निज़ाम लाए जिसके तनाज़ुर में हम मुस्तकबिल साजी करते हुए अपनी कौम को किसी खास नुकते तक पहुँचा सके। अदारे जो तालीमी अदारे इनका गैर सरकारी होना बहुत ज़रूरी है, यानी वो अथॉरिटीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से तालीम के हवाले से काम करती हैं उनका गैर सियासी होना बहुत ज़रूरी है और इनका सियासी होने की वजह से काम की उनकी फंक्शनैलिटी है वो रुक गई है। एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि तमाम अदारों को एक ख़ास
سسٹم کے ذریعے ان کو چیک کریں، ان کے کریکولم کو چیک کریں، ان کے بچوں کی فیسوں کو چیک کریں، ان کی پرفارمنس کو چیک کریں، اسکول پرفارمنس کو چیک کریں، اس کا ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز تعلیم جو ہے وہ کہیں بھی آگے نہیں جا سکے گی. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے اساتذہ کو تنخواہیں ملتی ہیں پرائیویٹ اسکولوں کے اندر، وہ انتہائی منیمم ہے، یعنی بہت ہی کم ہے، یعنی 12 13 14 ہزار. اور یہ کام سرکاری اسکول کے ٹیچروں سے کہیں زیادہ کرتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جہاں کہیں بھی وہ پیمنٹ اسکیل کا تعین کرتی ہے، جس طرح کہ گورنمنٹ کے اسکولوں کے اندر ہے، ایسا ہی پرائیویٹ اسکولوں کے اندر ہونا چاہیے. اسی پے اسکیل کے مطابق ہمارے ان پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کو بھی تنخواہ ملنی چاہیے. آپ سے سب کچھ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر اوپر بیٹھے ہوئے لوگ سنجیدہ ہوں، تعلیم دوست ہوں، ملک کو آگے لے جانے کی ان کا عزم ہو اور ان کا منشور ہو. آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ سے کہنا یہ مقصود ہے، آپ ضرور یہ دیکھیے گا کہ وہ کون سی پارٹی ہے، وہ کون سی جماعت ہے جو تعلیم دوست ہے، جو قوم کو تعلیمی لحاظ سے اوپر لے کے جانا چاہتی ہے. اس لیے ایک بہترین تعلیمی نظام ایک ملک کو بہترین کر سکتا ہے، ایک قوم کو مضبوط کر سکتا ہے. السلام علیکم.